पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान पीटीआई के नाम रहा है। 16 नशिस्तों पर पीटीआई कामयाब हो चुकी है। नून लीग महज 3 नशिस्तें हासिल कर पाई है। एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार लेवड़ा है। नून लीग के गढ़ लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तें बल्ले के नाम रही हैं। एक नशिस्त पर शेर की धाड़, मुल्तान, डीडी खान, खुशाब, लोधरा के मैदानों में भी पीटीआई ने फतह के झंडे गाड़ दिए हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि मैदान पीटीआई के नाम हो चुका है। 16 नशिस्तों पर पीटीआई कामयाब नजर आ रही है इस वक्त और नून लीग 3 नशिस्तें हासिल कर पाई है, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार इसमें कामयाब रहा है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, खुशाब, लोधरा इसमें पीटीआई जीत चुकी है। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जो कि कहा जा रहा था कि एक तो पंजाब की वज़ारत आला के लिए बहुत अहम होगा और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि 2023 का इलेक्शन यानी कि अगले साल जो हमारे जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान के होने वाले हैं उस पर भी ये नताइज असरअंदाज होंगे। और इस वक्त आज के जो ज़्यादातर नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान पीटीआई के नाम रहा है और 16 नशिस्तों पर हम देख रहे हैं कि पीटीआई कामयाब हुई है, जबकि नून लीग 3 नशिस्तें हासिल कर पाई है। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहा है। नून लीग का गढ़ समझा जाता था, खुसूसन लाहौर और पंजाब को कहा जाता था कि ये नून लीग का वोट यहाँ से कहीं पर भी नहीं गया, लेकिन हमने ये देखा कि इस दफ़ा मुज़ाहमत का जो बयानिया है वो पीटीआई के नाम रहा है। पीटीआई ने अपने नाम कर लिया है और जो मुज़ाहमत का बयानिया है वो जीत चुका है। इमरान खान ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया वो आज पंजाब में हमें कामयाब होता नज़र आ रहा है। अब देखा जाए कि वो महंगाई का एक नैरेटिव कामयाब हुआ है जिसने नून लीग के अगेंस्ट काम किया है, या एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव जो इमरान खान ने बयान जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया उन्होंने एक नैरेटिव एंटी एस्टैब्लिशमेंट, उस फैक्टर ने बहुत ज्यादा काम किया है, या जो अमरीकी साजिश का एक बयानिया कौन सा फैक्टर जो है वो उसने आज पंजाब में पीटीआई की जीत को अपने नाम किया है। ये बहुत अहम फैक्टर है। अब देखना ये है कि इसमें से कौन सा फैक्टर जो है पीटीआई की जीत का सबब बना है। अच्छा उस्मा, ये बड़ा कहा जा रहा था कि जो शहरी हलके हैं वहाँ पर रिजीम चेंज का जो एक चीज़ है, जो नैरेटिव बयान किया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से, उसे तो वो तक़वियत मिल सकती है, लेकिन जो क्या कहते हैं जो दही इलाके हैं, दूर अफ्तादा एरियाज़ हैं, वहाँ पर उसे उस तरह से जला नहीं मिल पाए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी वोट होते हैं वो बरादरीज़म की होते हैं या धड़े बंदे की वहाँ पर सियासत होते हैं। लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये भी देखा कि इमरान खान साहब का जो टोटल जो नैरेटिव था उसे तक़वियत मिली, ना सिर्फ शहरों में, ना सिर्फ दूर अफ्तादा एरियाज़ में, मतलब जो साउथ पंजाब के इलाके थे वहाँ पर भी। और इसमें जो महंगाई का एक एलिमेंट है, जो फैक्टर था, मैं समझता हूँ कि उसके सबब इमरान खान को बहुत फ़ायदा हुआ है और यही वो बुनियादी फैक्टर था जिसकी वजह से नून लीग को नुकसान उठाना पड़ा। आप क्या समझती हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ है? और जो नताइज आए हैं गैर मामूली, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। हर ज़बानी ज़द-ए-आम पर यह बात थी कि जनाब वोट जो है वो पीटीआई का है लेकिन सीटें नून लीग की हैं। ये बादा में हुआ क्या है? इसमें बहुत अहम फैक्टर जो 20% जो नया वोटर ऐड हुआ है, जो नौजवान नस्ल ऐड हुई है, उसका बहुत अहम फैक्टर हो सकता है मेरे ख्याल में। और दूसरा ये कि ये इसको इतना आसान नहीं लिया जाना चाहिए था नून की तरफ से। हमने देखा कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर बेतहाशा अपनी जो इलेक्शन मुहिम थी उन्होंने किसी क़यादत के सुपुर्द नहीं की, वो उन्होंने खुद करते रहे। वो बहुत आगे नजर आए हमें, अगरचे कि दूसरी तरफ से हमें मरियम नवाज भी नजर आई, लेकिन मरियम नवाज के साथ हमें कोई और दूसरा खड़ा नहीं नजर आया। एक क़यादत, अगरचे कि वो हुकूमती जो इंतज़ामिया है उसमें मसरूफ़ थे, वज़रा हैं वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, अगरचे कि अयाज सादिक साहब ने, सगाजा सलमान रफ़ीक ने और अवैस लगारी साहब ने अपने अपने हलकों से इस्तीफ़ा दिया ताकि इलेक्शन मुहिम के लिए काम किया जा सके। लेकिन फिर भी एक कंक्लूसिव सी जो उनकी तरफ से एफर्ट थी उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी। और लेकिन सबसे अहम बात यह कि मरियम नवाज की तरफ से जो अहम बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने जीत को खुले दिल से तस्लीम करने का कहा और उन्होंने ये भी कहा कि जो अपनी कमजोरियां हैं उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनको देखकर अगली जो है वो मेहनत करनी चाहिए। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज गया तमाम जमातों की तरफ कि इस तरह से भी हार को तस्लीम किया जा सकता है। लाजमी नहीं कि आप जब आपके नताइज आपके खिलाफ आए तो आप सड़कों पर आ जाएं, आप मुल्क को इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं। ये एक अहम मैसेज भी इस
खुले दिल से जो तस्लीम किया गया है नून लीग की तरफ से, ये अप्रिशिएटेबल है। इस वक्त भी आपको हम खबर दें कि तहरीक इंसाफ पंजाब की 20 नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार चुकी है और अब तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14 सीटों पर PTI, जबकि 3 पर मुस्लिम लीग नून और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। PP 83 खुशाब, PP 90 भक्कर, PP 97 फैसलाबाद, PP 125 और 127 झंग, PP 140 शेखुपुरा, PP 158 लाहौर, PP 167 लाहौर, PP 170 लाहौर, PP 202 चीचावतनी, PP 217 मुल्तान, PP 224 लोधरा, PP 272 मुजफ्फरगढ़, PP 282 लिया और PP 288 DG खान। ये तमाम जो हलके हैं इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जीत मनवा ली है। एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जीत मनवा ली है, लेकिन इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट को डिस्कस कर लेते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि अब यहाँ से आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता साफ शफाफ इंतखाबात हैं, कोई और रास्ता सिर्फ सियासी बेयकीनी और मजीद मुआशी अफरा-तफरी का बायस बनेगा। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में ऐसा कहा है। इमरान खान ने PTI वर्कर्स और पंजाब के वोटर्स का शुक्रिया उज़्मा अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि PTI न सिर्फ नून लीग के उम्मीदवारों बल्कि पूरी रियासती मशीनरी पुलिस की हरासगी और मुकम्मल तौर पर जानिबदार इलेक्शन कमीशन को शिकस्त दी है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में ऐसा कहा। उन्होंने अपने जो उनके इत्तेहादी थे, जो उनके अलायंस थे, उनका भी, जिनमें मुस्लिम लीग काफ हैं, MWMC और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी शुक्रिया अदा किया है। इमरान खान ने ये ट्वीट करके अपने तमाम वोटर्स का, कारकुनान का, इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ में वो तनकीद करना उज़्मा यहाँ पर नहीं भूले हैं। उन्होंने हुकूमती मशीनरी को कहा कि पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो यूज़ हुई। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो 22 उन्होंने लिखा और फिर जो जिस तरह से पुलिस ने किया एक उनका ये भी बयान आया है कि गैर अब जल्द से जल्द हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये तो आप ट्वीट की बात करें, लेकिन इसके अलावा भी जो उनकी तरफ से बयान आया उसमें कहा कि चूंकि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन करा सकता है तो अब हमें इलेक्शन की तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन साथ ही अगले मरहले में जानिबदार इलेक्शन कमीशन है, ऐसा बयान भी दिया गया है इमरान खान की तरफ से। और मरियम नवाज की तरफ से भी जो ट्वीट किया गया है, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया है। मरियम नवाज कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए, जहां जहां कमजोरियां हैं उनकी निशानदही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, इंशाल्लाह खैर होगी। ये ट्वीट किया गया है मरियम नवाज की जानिब से और ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को उन्होंने तस्लीम किया है और साथ ही मुस्लिम लीग नून को एक मैसेज दिया है कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए, जहां जहां कमजोरियां हैं उनकी निशानदही करके उनको दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, इंशाल्लाह खैर होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जिसमें आज इलेक्शंस हुए 20 नशस्तों पर, ये ज़िमनी इंतखाबात थे। दो रवायती हरीफ मुस्लिम लीग नून और PTI, इनकी सियासत का भी कहा जा रहा था कि ये तयन होगा, इनका मुस्तकबिल में इनकी सियासत पर ये जो आज के इलेक्शंस हैं ये असरअंदाज हो सकते हैं। लिहाजा जो कांटे का मुकाबला है वो हमें देखने को भी मिला। कभी एक वक्त में ऐसा लगा कि मुस्लिम लीग नून जीत रही है और दूसरे वक्त में लगा कि PTI जो है वो मैदान मार रही है। लेकिन हमने साथ ही ये भी देखा कि जब ये इलेक्शन मुहिम चलाई गई तो दोनों पार्टीज़ की तरफ से बहुत मेहनत की गई। इमरान खान साहब जो हैं वो खुद अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे, ज़िमनी इलेक्शन को उन्होंने बहुत सीरियस लिया और अपना जो नैरेटिव, जो नून लीग की महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने एक नैरेटिव जो बिल्ड किया, उन्होंने वो साथ साथ जो है इसका ज़िम्मेदार, महंगाई का ज़िम्मेदार जो है वो इसको भी ठहराया, नून लीग को ठहराया। और साथ ही साथ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया भी उन्होंने बड़ा उसको तक़वियत दी और साथ ही साथ उन्होंने जो अमरीकी साजिश का उनका जो बयानिया है उसको भी उन्होंने साथ साथ जारी रखा कि रजीम चेंज हुई है और अमरीकी साजिश के तहत उनकी इसको हटाया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अगर इमरान खान ने कहा तो 2 सेकंड में असेंबली तोड़ दूंगा, ये बयान आया है स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की तरफ से। उन्होंने दो टोक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जो हिकमत अमली बनाई वो कमाल की थी, इलेक्शन में जीत का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि डायलॉग
लोग सियासत का हिस्सा हैं, होते रहते हैं, बातचीत होती रहनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पीटीआई के साथ जुड़े रहने का क्रेडिट अपने बेटे मोनिस इलाही को दूंगा, जिसने मुझे पकड़ कर रखा और हिलने नहीं दिया।